कटवा रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर रुकी हुई मालगाड़ी अचानक चल पड़ी। आखिर ये हुआ कैसे? तो आपको बता दें कि मालगाड़ी जहाँ रुकी थी वो ढलान वाला हिस्सा था। ये मालगाड़ी कटवा से पंजाब के पठानकोट की तरफ बढ़ने लगी। जब लोगों ने ये देखा तो हड़कंप मच गया। बिना ड्राइवर के मालगाड़ी 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी। मालगाड़ी को मुकेरिया पंजाब की ऊंची बस्ती के पास रोक दिया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। राजौरी पुंछ के वरिष्ठ नेताओं ने कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। इसके साथ ही नेताओं ने महबूबा मुफ्ती से कहा कि आप राजौरी अनंतनाग सीट से लोकसभा के चुनाव लड़ें तो आपकी जीत पक्की है और वहां की जनता भी आपको चाहती है। आप इस सीट से चुनावी मैदान में उतरें। वहीं महबूबा ने कहा कि आप लोगों की बात पर जल्द गौर किया जाएगा। संत निरंकारी मिशन द्वारा अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के दूसरे चरण के तहत नौशहरा में अलग अलग जल स्रोतों की सफाई की गई, जिसमें नदी, झरने, कुएं, बावलियां, पानी की टंकियां शामिल थी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित ये परियोजना समस्त भारत के 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1533 से अधिक स्थानों पर 11 लाख से भी अधिक स्वयंसेवकों के सहयोग से एक साथ विशाल रूप में आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश में अपने सियासी जनाधार खो चुकी कांग्रेस पश्चिमी यूपी में पिछड़ों का दांव खेलने की कोशिश कर रही है। इसकी एक झलक राहुल गांधी के संबोधन में देखने को मिली। मुरादाबाद पहुंचे राहुल गांधी भाजपा पर हमलावर है। करीब 14 मिनट के संबोधन में उन्होंने ना तो गठबंधन की बात की और ना ही लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। देश में पिछड़ों की भागीदारी कम होने पर सवाल उठाए। राहुल गांधी पिछड़ों के साथ दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी के जातिगत समीकरण को भी समझा गए। उत्तर प्रदेश के कोखरा क्षेत्र में भरवारी कस्बे में वार्ड नंबर 23 में एक पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह भयंकर विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग झुलस गए। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। वहीं अभी भी 18 लोग इसमें फंसे हुए हैं। आग बुझने के बाद भी रुक रुक के विस्फोट जारी है। दिल्ली में पानी बिल को लेकर माहौल गर्म है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी के गलत बिल आने से तकरीबन 11 लाख परिवार परेशान हैं। हमारी सरकार पानी के इन गलत बिलों को ठीक करने के लिए स्कीम लेकर आई, लेकिन भाजपा ने साजिश करके उसे रोक दिया है। लेकिन हम संघर्ष करेंगे, इस स्कीम को लागू करवा कर ही दम लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही समुद्र में डूबी प्राचीन द्वारका नगरी के भी दर्शन किए। द्वारका नगरी के दर्शन के पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ समुद्र में एक डुबकी नहीं थी, बल्कि समय यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना अलौकिक अनुभव रहा। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। उत्तर प्रदेश के आगरा में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई। इसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में भाजपा को निशाने पर लिया। कहा कि आगरा मोहब्बत की नगरी है, यहाँ से पूरे देश में मोहब्बत का संदेश जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने आगरा में भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता देश में नफरत फैला रहे हैं और नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी अब मान लिया है कि जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के बाद स्थिति में सुधार और शांति बहाली हुई है। हालांकि उन्होंने राजौरी पुंछ में बढ़ रही आतंकी हिंसा पर चिंता जताई है।
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई माइग्रेंट्स कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी व अन्य कई पैकेजों के साथ प्रोत्साहित कर कश्मीर में बसाया था, लेकिन अब वही कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ने की अनुमति मांग रहे हैं। वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमें धारा 370 हटाए जाने की कतई उम्मीद नहीं थी। हमें तब पता चला जब मुझे और मेरे पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कैद कर लिया गया था।